हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेडी फॉर एग्जाम जस्ट में। तो जैसा कि हमारी परीक्षा बहुत नज़दीक आ गई है, पेट का एग्जाम अक्टूबर में होने वाला है और जल्दी ही वीडियो के एग्जाम की डेट भी निश्चित कर दी जाएगी आयोग के द्वारा। तो कौन कौन से प्रश्न, किन किन टॉपिक से प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं जो हमारे आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आज की जो क्लास हमारी संबंधित है वो है महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास से संबंधित। अभी 2022 में कौन कौन से महत्वपूर्ण ऑपरेशंस और युद्धाभ्यास हुए हैं, उन्हीं प्रश्नों को आज हम देखेंगे। तो आने वाली सीरीज़ में जो टॉपिक महत्वपूर्ण बन सकते हैं उनसे संबंधित हम 10 या 15-20 प्रश्नों की जो है सीरीज़ लेकर आएंगे, जो कि वन लाइनर के फॉर्म में होगी। तो आज की जो हमारी सीरीज़ है ये संबंधित है महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास हम बिना देरी किए हुए। अब इसमें पूछ रहा है कि अलनगा एक्सरसाइज जो हुई है किसके किन दो देशों के बीच में हुई है। तो प्रश्न ऐसा ही बनता है कि ये एक्सरसाइज किन देशों के बीच में हुई है। तो अलनगा एक्सरसाइज ये संबंधित है भारत और ओमान से। तो अलनगा एक्सरसाइज ये संबंधित है किन दो देशों के बीच में इसको आयोजित किया जाता है, ये भारत और ओमान के बीच में होती है। एक्स ईस्टर्न ब्रिज ये भी भारत और ओमान के बीच में है। बिनवेक्स 2022 ये किसके बीच में है। तो जो एक्सरसाइज के नाम रखे जाते हैं कुछ को छोड़ करके बाकी जो नाम रखे होते हैं वो दोनों देशों के शॉर्ट फॉर्म से संबंधित होते हैं। जैसे अगर हम बात करें बिनवेक्स की, तो ये भारत और किसके बीच में, वियतनाम के बीच में होता है। तो बिनवेक्स 2022 ये भारत और वियतनाम के बीच में है। समुद्री साझेदारी सैन्याभ्यास ये इंडिया और फ्रांस के बीच में है। इंडिया और यूएसए के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, तो ये युद्धाभ्यास किसके बीच में होता है, युद्धाभ्यास के नाम से ही होता है ये इंडिया और यूएसए के बीच में। और एक होता है वज्र प्रहार एक्सरसाइज, वज्र प्रहार ये किन दो देशों के बीच में होता है, ये इंडिया और अमेरिका यानी कि इंडिया और यूएसए के बीच में वज्र प्रहार और युद्धाभ्यास ये आयोजित किया जाता है। एक्वेरियन एक्सरसाइज की जाती है भारत और मालदीव के बीच में। काजिंद भारत और कजाकिस्तान, तो काजिंद से जो है काज यानी कि काज कजाकिस्तान हो गया और ये इंडिया के बीच में। तो भारत और कजाकिस्तान के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, काजिंद एक्सरसाइज होती है। भारत और जापान के बीच में समुद्री साझेदारी अभ्यास होता है। हैंड इन हैंड ये चाइना के बीच में, तो हैंड इन हैंड ये चाइना के बीच में होती है। काजिंद होती है भारत और कजाकिस्तान के बीच में। एक्वेरियन होती है भारत और मालदीव के बीच में। ठीक है, आगे देखते हैं उदार शक्ति। तो उदार शक्ति संबंधित है किन दो देशों से, भारत और मलेशिया। तो भारत और मलेशिया के बीच में होने वाली जो युद्धाभ्यास है उसका नाम है उदार शक्ति। उदार शक्ति संबंधित है भारत और मलेशिया से। सिटमैक्स, तो सिटमैक्स में देखिए तो ये सिंगापुर, भारत और थाईलैंड। तो सिटमैक्स में एस से सिंगापुर हो गया, आई से इंडिया हो गया और टी से थाईलैंड हो गया। तो सिटमैक्स किन तीन जो है ये सिंगापुर में, भारत और थाईलैंड इन तीनों देशों के बीच में होती है सिटमैक्स एक्सरसाइज। सिम्बेक्स होती है सिंगापुर और भारत के बीच में। वोस्टॉक होती है भारत और रसिया के बीच में। तो सिम्बेक्स सिंगापुर भारत, वोस्टॉक होती है भारत और रसिया के बीच में। पिच ब्लैक एक्सरसाइज, पिच ब्लैक होती है ऑस्ट्रेलिया के साथ, ये कहाँ पे होती है, ऑस्ट्रेलिया में। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में। तो सूर्य किरण किसके बीच में होती है, भारत और नेपाल के बीच में होती है। रिम पैक एक्सरसाइज ये कहाँ पे हो रही है, तो ये हो रही है हवाई द्वीप पे, ये यूएसए में, अमेरिका में हो रही है और इसमें भारत भी भाग ले रहा है। तो भारत भी इसमें जाएगा और भारत की तरफ से आईएनएस सतपुड़ा ये पार्टिसिपेट करेगा। तो आईएनएस सतपुड़ा ये रिम पैक में भाग लेगा भारत की तरफ से, जिसका आयोजन कहाँ पे होगा, अमेरिका में होगा। अगला प्रश्न इसमें है मालाबार। तो मालाबार एक्सरसाइज होती है क्वाड देशों के बीच में। तो क्वाड में कौन कौन से देश हैं, 4 देश हैं। मालाबार एक्सरसाइज के बीच जो है, मालाबार एक्सरसाइज जो होती है ये क्वाड देशों के बीच में होती है और क्वाड में 4 देश हैं, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान और अमेरिका है। तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ये 4 देश हैं जो क्वाड के मेंबर हैं और इन्हीं के बीच में एक्सरसाइज होती है मालाबार एक्सरसाइज। गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज, समुद्र शक्ति ये दोनों होती है इंडिया और इंडोनेशिया के साथ में। तो गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति दोनों संबंधित है किससे, भारत और इंडोनेशिया। तो इंडिया और इंडोनेशिया, गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति। सिर्फ अगर शक्ति पूछे तो इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है, लेकिन गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति होती है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। खंजर संबंधित है भारत और किर्गिस्तान के बीच में। तो खंजर किससे संबंधित हो गया, भारत और किर्गिस्तान। चीरू 2022, चीरू संबंधित है चाइना और ईरान से। तो चीरू 2022 चाइना और ईरान हो गया। सुरक्षा कवच 2022 ये कहाँ पे आयोजित किया गया, ये पुणे में किया गया, ये भारत में होता है। तो सुरक्षा कवच 2022 पुणे में। धर्म गार्जियन अभ्यास ये भारत और जापान के बीच में होता है। डस्टलिक एक्सरसाइज कहाँ पे, ये इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में।
तो डस्लिक किसके बीच में एक्सरसाइज है ये? इंडिया यानी कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। लामितीय 2022 इसका आयोजन भारत और सेशल्स के साथ होता है। लामितीय भारत और सेशल्स के साथ। सिलीनेक्स इंडिया और श्रीलंका के बीच में। तो एक्सरसाइज सिलीनेक्स संबंधित है इंडिया और श्रीलंका यानी कि भारत और श्रीलंका के साथ एक्सरसाइज होती है सिलीनेक्स एक्सरसाइज। लामितीय होती है किसके साथ? भारत और सेशल्स के साथ। तो लामितीय भारत सेशल्स, सिलीनेक्स इंडिया श्रीलंका, डस्लिक होती है इंडिया और उज्बेकिस्तान के साथ। वरुण 2022, वरुण 2022 और ये शक्ति गरुड़ ये किसके साथ है? ये भारत और फ्रांस के साथ है। तो शक्ति गरुड़ ये भारत और फ्रांस के साथ होती है। बोंगो सागर, बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास और संप्रीति, बोंगो सागर और संप्रीति ये भारत और बांग्लादेश के साथ होती है। बांग्लादेश जो भारत का क्या है? पड़ोसी देश है और सबसे लंबी सीमा रेखा भी साझा करता है। 4096 किलोमीटर सीमा रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच में ये साझा करता है, सबसे लंबी है। और इन्हीं के दोनों देशों के बीच में होती है बोंगो सागर और संप्रीति एक्सरसाइज। कुछ ऑपरेशंस हैं जो भारत के द्वारा आयोजित किए गए हैं, जैसे ऑपरेशन देवी शक्ति। तो ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था जब अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए, यानी कि जब अफगानिस्तान में तालिबानियों के द्वारा हमला किया गया था उसके बाद से वहाँ पे क्या जो भारत के निवासी थे उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। ऑपरेशन सर्द हवा ये किसका है? ये बीएसएफ का है। तो ऑपरेशन सर्द हवा किसका है? ये बीएसएफ का है। ऑपरेशन परिवर्तन, तो ऑपरेशन परिवर्तन गांजे की खेती पर रोक लगाने के लिए चलाया गया था ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ऑपरेशन परिवर्तन संबंधित है गांजे की खेती से, जिसको चलाया गया था किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश के द्वारा। गांजे की खेती पर रोक लगाने के लिए आंध्र प्रदेश से संबंधित है ये। ऑपरेशन उपलब्ध ये किसके लिए? ये आरपीएफ के द्वारा चलाया गया है ऑपरेशन उपलब्ध, और ये टिकट की कालाबाजारी को रोकने के लिए चलाया गया है। तो ऑपरेशन उपलब्ध किसका है? ये आरपीएफ का है। किसके लिए चलाया गया है? टिकट की कालाबाजारी को रोकने के लिए। ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन आहट ये तस्करी रोकने के लिए चलाया गया है ऑपरेशन आहट। वायु शक्ति 2022 से कहाँ पे हुई थी? ये पोखरण के एयरफोर्स के पोखरण में हुई है। मिलन 2022 कहाँ पे हुई है? विशाखापट्टनम में हुई है। ऑपरेशन गंगा चलाया गया था किसके लिए? तो ऑपरेशन गंगा संबंधित है यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए, जो यहाँ के विद्यार्थी थे वहाँ पे पढ़ रहे थे। बाकी जो भी अन्य निवासी भारत के थे उनको यूक्रेन से वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, क्योंकि क्या हुआ यहाँ पे यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है और उसी के बाद से क्या किया गया था? भारतीयों को वापस लाया गया था, उसके लिए चलाया गया था ऑपरेशन गंगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशंस जो भारत सरकार के द्वारा चलाए गए हैं और कुछ युद्धाभ्यास जो भारत और अन्य देशों के बीच में हुआ है। तो यहाँ से 1 या 2 प्रश्न बनता है और 2022 में जितने भी एक्सरसाइज हुई है उनको हमने कवर किया हुआ है। तो आप इस क्लास से एक्सरसाइज को तैयार कर सकते हैं, उनका रिवीजन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास को देखते रहिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।